Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss summary of chapter 3 from our book Footprints Without Feet. Chapter 3 is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Let's take an introduction of the characters first. Students, there are three main characters in this chapter. Number 1 is Oswald. He is a secret agent who does not look like one at all. कौन है ओसबल? एक सीक्रेट एजेंट है जो कि एक सीक्रेट एजेंट की तरह दिखाई नहीं देता है. उसका जो लुक है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट वाली नहीं है. बट शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड टू आउटविट अनदर सीक्रेट एजेंट. परंतु वह प्रदर्शित करता है, दिखाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अपनी दिमाग की उपस्थिति को, बहुत ही चतुराई को, और आउटविट कर देता है, आउटशो कर देता है, धोखा दे देता है दूसरे सीक्रेट एजेंट को. नेक्स्ट इज फाउलर. ही इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर. फाउलर कौन है? एक युवा और एक रोमांटिक राइटर हैं. Who is looking for some excitement, जो कि कुछ एक्साइटमेंट के लिए, उत्तेजना के लिए खोज कर रहे हैं. इन द कंपनी ऑफ ए सीक्रेट एजेंट लाइक ओसबल, कि वो साथ में है एक सीक्रेट एजेंट के जैसे कि ओसबल है. ओसबल के साथ कौन है? फाउलर, जो कि एक रोमांटिक राइटर है और वह कुछ खुशी ढूंढ रहा है, कुछ बहुत ही रोमांचित करने वाली बातें ढूंढ रहा है उसके साथ में. नेक्स्ट इज मैक्स. मैक्स ए राइवल सीक्रेट एजेंट, दूसरा एक विरोधी अपोनेंट सीक्रेट एजेंट है. हु इज फूल्ड बाय ओसबल, जिसको मूर्ख बना दिया जाता है ओसबल के द्वारा, एंड फॉल्स टू हिज डेथ, और वह गिर करके मर जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द समरी. ओसबल वाज ए सीक्रेट एजेंट. ओसबल एक गुप्तचर था. ही वॉज स्टेइंग इन ए फ्रेंच होटल. वह रुका हुआ था, रह रहा था एक फ्रेंच होटल में. ए यंग एंड रोमांटिक राइटर नेम्ड फाउलर केम टू मीट हिम. एक युवा और रोमांचकारी राइटर है, वो आता है उससे मिलने के लिए. कौन किससे मिलने के लिए आता है? फाउलर आता है ओसबल से मिलने के लिए. फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी ओसबल. फाउलर बहुत हताश हो गया था, उदास हो गया था ओसबल को देख करके. ही वॉज ए स्लोपी फैट फेलो. वह एक बहुत ही धीमे धीमे काम करने वाला, चलने वाला मोटा इंसान था. हिज रूम वॉज एट द टॉप एंड 6th फ्लोर ऑफ दैट मस्टी एंड ग्लूमी होटल. उसका कमरा सबसे टॉप और 6ठी मंजिल पर था. मीन्स उसके बाद उसके ऊपर कोई मंजिल नहीं बनी हुई थी. दैट मस्टी एंड ग्लूमी होटल, उस धूल भरे, उस धुंधले, उस उदास होटल में, जो कि होटल था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, पुराना सा, ऐसी पुरानी गंदी बिल्डिंग थी जो कि दिखने में अच्छी नहीं थी. When they both entered the room and ओसबल switched on, जब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया और ओसबल ने स्विच ऑन किया, they found that a man was standing in the center of the room. उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ था कमरे के बीचों बीच. He had a pistol in his hand. उसके हाथ में एक गन थी, पिस्टल थी. It was the first thrill of the day for Fowler. फाउलर के लिए यह दिन की पहले रोमांच था, पहला डर था. The name of the man with a gun was Max. और जो व्यक्ति अपने हाथ में गन लेकर के आया था, जो कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ था कमरा खोलने से पहले ही, उसका नाम मैक्स था. He said that he had come there to snatch the report from Oswald. उसने कहा कि वह वहाँ पर आया है, वह वहाँ पर आ चुका था, जो रिपोर्ट ओसबल के पास आने वाली थी उसको झपटने के लिए, उसको छीनने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए. Which he was expecting to receive, जो कि ओसबल जिस रिपोर्ट की उम्मीद कर रहा है कि वो उसे प्राप्त होने वाली है, वो रिसीव करने वाला है, वो रिपोर्ट छीनने के लिए आ गया था मैक्स. ओसबल रिमेन्ड साइलेंट एंड कूल. ओसबल चुप रहा, शांत रहा. ओसबल ने कोई रिएक्शन नहीं की.
मैक्स को ऐसे देख करके, ऐसी बातें सुन करके। ही seemed टू बी द एंग्री विद द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, और उसने ऐसा दिखावा किया, ऐसे दिखाया जैसे कि वह गुस्से में है जो होटल की मैनेजमेंट है उसके साथ में। ही कोक्ड अप ए स्टोरी अबाउट द बालकनी, उसने एक कहानी बुनी। कोक्ड अप मीन्स क्या? बुनी, मेड अप कह सकते हो। एक कहानी बुन ली जो बालकनी थी उसके बारे में। ही टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए बालकनी जस्ट बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, उसने क्या कहा कि एक बालकनी है उसके जो रूम की खिड़की है उसके बिल्कुल नीचे। एंड लास्ट मंथ टू एन अननोन पर्सन हैड एंटर्ड द रूम थ्रू दैट बालकनी, और पिछले महीने भी एक अनजान व्यक्ति उस बालकनी में से रूम में आ गया था। मैक्स टोल्ड ऑस्बल दैट ही हैड यूज्ड ए मास्टर की टू एंटर द डोर। अब मैक्स ने क्या बताया कि वह बालकनी में से नहीं आए, वो तो एक मास्टर की लेकर के, दूसरी डुप्लीकेट चाबी लेकर के जो दरवाजा है उसी को खोल करके अंदर आया है। He wished that he should have entered through the balcony way, और वह कहता है कि काश वह आया होता बालकनी वाले रास्ते से। It would have been much easier, तो ये काम उसके लिए बड़ा आसान होता। There was still half an hour for the report to arrive, अभी रिपोर्ट पर पहुंचने में आधा घंटा बचा हुआ था। There was a sudden knocking at the door, अब दरवाजे पर अचानक खटखटाने की आवाज आती है। ओस्बल स्माइल्ड, ओस्बल मुस्कुराया। He said it must be the police because he himself had called them, और उसने क्या कहा मुस्कुरा करके कि यह निश्चित तौर पर पुलिस आई है क्योंकि वो यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल करके आया था। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, की इतनी महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट आनी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो पुलिस को कॉल करके आया था। मैक्स वॉज नर्वस, अब मैक्स घबरा जाता है, डर जाता है। ही जंप्ड थ्रू द विंडो टू द बालकनी, वह खिड़की में से बालकनी में उछल जाता है, कूद जाता है। बट देयर वॉज नो बालकनी एज ओस्बल हैज टोल्ड, परंतु वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं जैसा कि ओस्बल ने बताया था। ही फेल डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर, धरती पर गिरता है। फ्रॉम द 6th फ्लोर एंड वॉज किल्ड, 6ठी मंजिल से और मारा गया। देन द डोर ओपन, फिर दरवाज़ा खुला। द वेटर एंटर द रूम विद ए ट्रे, और जो वेटर था वो कमरे में आया एक ट्रे के साथ में, एक ट्रे लेकर के। ए बोटल ऑफ वाइन एंड 2 ग्लासेस, और ट्रे में क्या था? एक बोतल थी वाइन की, 2 ग्लास थे। ओस्बल हैड ऑर्डर्ड फॉर देम, और ओस्बल इन्हीं चीज़ों के लिए ऑर्डर करके आया था। द वेटर लेफ्ट, वेटर वो सामान छोड़ करके वापस चला जाता है। फाउलर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बालकनी, अब फाउलर भी बालकनी के बारे में कुछ नहीं जानता था। ही फियर दैट मैक्स वुड रिटर्न सून, अब वह डरा हुआ था कि मैक्स जल्दी ही वापिस आ जाएगा। बट ओस्बल टोल्ड हिम द फैक्ट दैट ही वुड नेवर रिटर्न, परंतु ओस्बल ने उसको सच्चाई बताई कि वह कभी वापिस नहीं आएगा। दस फाउलर वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस प्रकार से जो फाउलर है वो बहुत अधिक इम्प्रेस हो जाता है ओस्बल की चालाकी से और उसकी हाजिर जवाबी से, उसकी जो दिमाग है उसकी चतुराई से। बेटा हमने समरी डिस्कस कर ली है, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रीड एंड फाइंड क्वेश्चन नंबर 1। हाउ इज ओस्बल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ओस्बल किस तरह से अलग था जो दूसरे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनसे। आंसर देखते हैं। ओस्बल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मोर वेज देन वन, ओस्बल है वो बिल्कुल अलग है, बहुत अलग अलग तरीकों से अलग है, काफ़ी तरीकों से अलग है एक की बजाय। दूसरे जो एजेंट हैं उनसे कई बातों में ओस्बल डिफरेंट था। ही हैज़ ए स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, उसने एक कमरा लिया हुआ था, मस्टी धूल भरा बदबू भरा जो कॉरिडोर है, जो ग्लूमी उदास सा होटल है फ्रेंच, वहाँ पर। इट वॉज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और ये कहाँ पर था? 6ठी और सबसे ऊपर की मंजिल पर था। एंड इट वॉज स्केर्सली द सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और यह बहुत ही मुश्किल से ऐसे लग रहा था कि कोई जगह है रोमांटिक एडवेंचर की, साहसिक रोमांस की।
ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, वह बहुत मोटा था। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस, पेरिस में रहने के बावजूद फॉर ओवर 20 ईयर्स की लगभग 20 सालों तक वह पेरिस में रहा। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद डिफिकल्टी, पेरिस में रहने 20 साल रहने के बावजूद भी मुश्किल से ही फ्रेंच और जर्मन बोल पाता था। एंड हैड एन अमेरिकन एसेंट, और जब भी ये भाषा बोलता था तो भी उसमें अमेरिका लहजा आता था, अमेरिकन लैंग्वेज के एसेंट आती थी, प्रोनाउंसिएशन में अमेरिकन लैंग्वेज शो होती थी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस पास्ड सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल, कि उसको मैसेज सुंदर जो लड़कियां होती हैं जैसे कि दूसरे सीक्रेट एजेंट को मिलते हैं, इस तरह से मैसेज उसको नहीं दिए जाते थे। ही गोट ओनली ए रूटीन टेलीफोन कॉल, उसको कोई भी मैसेज भेजना है तो एक टेलीफोन कॉल साधारणतः उसको करनी पड़ती है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट करने के लिए। इन दीज वेज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, इस तरीकों से वह अलग था जो दूसरे कन्वेंशनल विश्वास करने वाले सीक्रेट एजेंट्स हैं उनसे। कन्वेंशनल मीन्स क्या, पारंपरिक, जैसे कि प्रचलन में है कि सीक्रेट एजेंट्स हैं उनको ब्यूटीफुल गर्ल्स मैसेज देती हैं, वो सिगरेट पीते होते हैं, वो बड़े बने ठने रहते हैं और वो ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं। इन तरीकों से ओशबल उनसे अलग है। ही डील्ड विद मैक्स बाय इन्वेंटिंग सम स्टोरीज, वह मैक्स के साथ डील करता है, उसके साथ फेस करता है उसे कुछ कहानी बना करके। एंड कन्विंसिंग मैक्स टू एक्ट ऑन देम, और मैक्स को पूरा विश्वास दिला देता है कि मैक्स उन बातों पर अमल करता है। सो दैट ही कुड गेट रीड ऑफ मैक्स परमानेंटली, ताकि उसे मैक्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिले। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसकी दिन की पहली जो वास्तविक डरा देने वाली चीज़ है वो क्या होती है उसके साथ। फाउलर इज ए राइटर, फाउलर एक राइटर है। एंड ही हैड कम टू मीट ओशबल, वह ओशबल से मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसके जो पहला रोमांस था, वास्तविक रोमांस था दिन का, केम व्हेन ही सा ए मैन इन ओशबल्स रूम, वो बात उसके सामने तब आई जब उसने एक व्यक्ति को देखा ओशबल के रूम में खड़े हुए, पॉइंटिंग ए पिस्टल टुवर्ड्स ओशबल एंड हिमसेल्फ, और उसने देखा कि उसने गन तानी हुई है, पिस्तौल तान रखी है उसकी तरफ और ओशबल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज मैक्स गोट इन, मैक्स अंदर कैसे आया था। मैक्स हैड गोट इन टू द रूम यूजिंग ए पास की और मास्टर की, मैक्स कमरे में आ गया था एक पास की या मास्टर की का प्रयोग करके, डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करके। हाउ डज ओशबल से ही गोट इन, ओशबल के अनुसार मैक्स कैसे अंदर आया था। ओशबल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गोट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी, ओशबल कहता है कि वह उसने सोचा कि मैक्स से वो कमरे में आया है बालकनी के माध्यम से। ही सेड दैट इट वाज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, और उसने ये भी कहा कि ये दूसरी बार हुआ है एक महीने में। दैट समबडी हैड गोट इनटू हिज रूम दिस वे, कि कोई दोबारा उनके कमरे में आ गया है, इस तरीके से उस बालकनी में से दोबारा एंटर कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट क्वेश्चन नंबर 1 है, ओशबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ओशबल है वो किसी भी तरह से एक सीक्रेट एजेंट नहीं दिखाई देता है, जैसा कि उसने सीक्रेट एजेंट के बारे में पहले पढ़ा था, उसमें ओशबल के अंदर उन क्वालिटी में से एक भी नज़र नहीं आती है। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक, कि सीक्रेट एजेंट किस तरह के दिखाई देते हैं जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, आपके विचार से। आंसर डिस्कस करते हैं बेटा। सीक्रेट एजेंट्स इन फिक्शन आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन, जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो फिक्शंस में, फिक्शंस क्या है, काल्पनिक कहानियों में, इमेजिनरी स्टोरीज में, आर प्रोजेक्टेड, उनको दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति के रूप में। टोल, डार्क एंड हैंडसम, कि वो लंबे होते हैं, गंभीर होते हैं, सुंदर होते हैं। दे आर यूजुअली वेल बिल्ट एंड कीप ब्यूटीफुल वीमेन फॉर कंपनी, वो आमतौर पर उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन होता है, वेल बिल्ट होता है, और वो साथ में सुंदर औरतें रखते हैं अपने साथ में। दे वुड स्मोक ए पाइप,
वो क्या करते रहते हैं, पाइप और सिगार, धूम्रपान करते हुए दिखाई देते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, एंड एग्जीक्यूट डेथ डिफाइंग स्टंट, और वो डेथ को बताते हैं स्टंट करके, निकाल लाते हैं डेथ के रहस्य को। मूवीज बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड शो हाईटेक गैजेट्स, जो मूवी जेम्स बॉन्ड ने के ऊपर आधारित हैं वो हाईटेक गैजेट्स उपकरणों को दिखाते हैं, विच असिस्ट द डिटेक्टिव इन काउंटरिंग विलेंस, जो इसमें क्या दिखाया जाता है, जो कि जो गैजेट्स है वो हेल्प करते हैं, सहारा देते हैं डिटेक्टिव्स को, सीक्रेट एजेंट्स को, कि वो जो विलेंस हैं, उन अपराधी हैं, उनको काउंटर कर सके, उनकी मुठभेड़ कर सके। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस अपीयरेंस ऑफ ए सीक्रेट एजेंट आल्सो, यद्यपि कुछ अपवाद होते हैं जो ये अपीयरेंस है सीक्रेट एजेंट की, उसमें भी। ए करेक्टर नेम्ड फेलुडा वॉज क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे, एक करेक्टर सत्यजीत रे ने बनाया जिसका नाम फेलुदा था। द फेमस बंगाली फिल्म मेकर, सत्यजीत रे कौन है, बंगाली फिल्म मेकर हैं। फेलुदा वॉज ए टॉल एथलेटिक फिगर who relied on his superb analytical ability and observation skill। फेलुदा किस तरह का बनाया, सत्यजीत रे ने कैसे दिखाया है कि वो एक लंबे एथलेटिक की तरह की फिगर के हैं, जो कि विश्वास करते हैं कि वो बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छे विश्लेषण करने की योग्यता उनके अंदर है, और उनके अंदर ऑब्जर्वेशन की, परीक्षण की स्किल है, चतुराई है, वो अच्छे से परीक्षण कर सकते हैं। Question number 2, how does Oswald manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? ओसबल किस तरह से मैनेज करता है, मैक्स को ये विश्वास कैसे दिला देता है कि बालकनी है उसके कमरे के साथ में। लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट कन्विंसिंग स्टोरी, कि याद करें स्टोरी में किस तरह से विश्वसनीय कहानी बन जाती है कि बालकनी है। Oswald creates a detailed description of how his office was part of a bigger apartment। ओसबल ने बहुत बड़ी डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत व्याख्या की बड़ी सी, बताया कि किस तरह से उसका ऑफिस कभी एक बड़ी बिल्डिंग का, बड़े अपार्टमेंट का पार्ट हुआ करता था, एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैड ए डायरेक्ट कनेक्शन विद ए बालकनी, और कैसे जो अभी नेक्स्ट रूम है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है बालकनी से। हिज स्टेटमेंट दैट somebody else also broke into his office, और उसने साथ साथ ये भी कहा कि किस तरह से कोई उसके ऑफिस में घुस गया था थ्रू दैट बालकनी, इस बालकनी में से, अर्लियर मेड इट ए कन्विंसिंग स्टोरी। ये कहने के बाद ये कहानी बहुत ही विश्वसनीय हो जाती है। ओसबल्स एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड कामली इन ए सिचुएशन ऑफ पैनिक मेक्स इट कन्विंसिंग, ओसबल की जो एबिलिटी है, योग्यता है कि वो फटाफट सोच लेता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसके अंदर, और शांतिपूर्वक स्थिति को संभालने की कैसी गंभीर, कैसी पैनिक डरावनी स्थिति है उसको बड़ी आराम पूर्वक बिना किसी रिएक्शन के वो संभाल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं वो विश्वास दिलाती हैं कि बालकनी है, बालकनी की कहानी को रियल बना देती हैं। लुकिंग बैक एट द स्टोरी, when do you think Oswald thought up his plan for getting rid of Max? कहानी के बारे में सोचते हुए आप कब सोचते हैं कि ओसबल ने योजना बनाई थी कि वह मैक्स से छुटकारा पा लेगा? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning? क्या आपके अनुसार बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इन सब की डिटेल में तैयारी कर रहा था, बिल्कुल तैयार था? और डिड ही मेक अप ए प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, या उसने योजना बनाई जो इवेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई उनका फ़ायदा उठा करके, जैसे जैसे घटनाएं घटी उनका फ़ायदा उठा करके उसने योजना बनाई? नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि उसने अपने प्लान को काम करने के लिए योजना पहले से बना ली थी। ही टुक एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, उसने फ़ायदा उठाया जो घटनाएं हो रही थी उनका। ओसबल मेड अप ए स्टोरी ऑफ द बालकनी आउटसाइड द रूम, ओसबल ने एक कहानी बना ली कि उसके कमरे के बाहर एक बालकनी है। एंड एज देर वॉज ए नोक एट द डोर, और जब दरवाजे को किसी ने खटखटाया, ही सेड दैट इट वुड बी द पुलिस, उसने कह दिया कि ये पुलिस ही है। ऑल दीज मेड मैक्स डिस्पेरेट, और ये सब चीज़ों से मैक्स उदास हो गया,
ही बिकेम रेस्टलेस, वह बेचैन हो उठा एंड विदाउट सीइंग बिलो जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और बिना विंडो से नीचे देखे वह विंडो से बाहर कूद गया। इस तरह से उसकी डेथ हो गई और मैक्स से छुटकारा पा लिया ओसबल ने। Students, we have discussed summary and question answers. I hope it is clear to you. Thank you.